आपको पता होता है कि आज मुझे ये चीज लानी है, तभी तो आप बाजार जाते हैं। लक्ष्य होता है आपका। ऐसे हमारा भी लक्ष्य है, क्या? मोक्ष की प्राप्ति। ये हमारा लक्ष्य है। अगर हम लक्ष्य को साथ लेकर के चलेंगे तो आप जानते हैं वो लक्ष्य हमें जरूर प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। प्रारब्ध की बात कर रहे थे हम आपसे, उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं, बड़ा सुंदर है। एक महिला, उसके प्राण विच्छिन्न होने वाले थे। यमराज ने कहा देवदूत को कि जाइए उस महिला के प्राण हर ले आइए। देवदूत पहुंचा वहां पर और वहां पर देखा महिला की छोटी छोटी 3 बच्चियां, एक 6 साल की, एक 5 साल की और एक माँ का स्तनपान कर रही है। देवदूत को देख करके हृदय जो है पसीज गया कि मैं कैसे लेकर के जाऊं इस महिला को, इन बच्चियों का क्या होगा। अब वो देवदूत वापस लौट गया। यमराज ने कहा कि आप उसके प्राण हर के नहीं लाए। कहते नहीं भगवान, मुझसे ये काम नहीं हो रहा। तो आप सजा दी कि आप जाइए धरा पर, यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। धरा पर, धरती पर जाइए। जब तक आप अपने आप के ऊपर 3 बार हंस नहीं लेंगे तब तक यहाँ वापस मत आना। ये सजा दी गई देवदूत को। अब देवदूत धरा पर आते हैं, एक कोने में बैठे भिखारियों की तरह से बैठे हैं। उसी समय एक जूती गांठने वाला मोची, आप जानते हैं जो जूतियां गांठते हैं, एक मोची वहां से गुजर रहा था। बड़ा गरीब है, दिवाली का त्योहार है, कुछ पैसा इकट्ठा किया, उसने अपने बच्चों के लिए सामान खरीदा, कुछ कपड़े खरीदे, वहां से गुजर रहा था। देवदूत को देखा, अरे ये ठंड से ठिठुर रहा है। उसको दया आई और उसने क्या किया, अपने पास से कंबल उठा करके उसके ऊपर डाल दिया, देवदूत के ऊपर। देवदूत ने कहा प्रभु मुझे कंबल की जरूरत नहीं, मुझे काम की जरूरत है। मैं काम करूंगा और मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। किसने कहा? देवदूत ने। अब ठीक है, मेरा छोटा मोटा काम है, आप भी वहां रह लीजिएगा। देखो जो जो छोटे होते हैं उनका हृदय बहुत बड़ा होता है। जिसके पास धन नहीं होता उसका हृदय बहुत बड़ा होता है। ठीक है, साथ चल पड़े। अब वो जो मोची था उसकी पत्नी ने देखा, पूछा ये कौन है, ये यहाँ पर रहेगा? और वो तो बहुत जोर से चिल्लाई, हमारे खाने के लिए भोजन नहीं है, तुम किसको लेकर के आए हो यहाँ पर? उस मेहमान के सामने ही इतना जोर से चिल्लाई वो मोची। अब देवदूत अपने ऊपर हंसा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ये देवदूत है, क्या नहीं कर सकता। तो पहली बार वो हंसा। अब कुछ टाइम वहां रहते रहते मोची का तो कारोबार चमक गया, इतना सुंदर कारोबार हो गया और उसकी इतनी प्रगति हो गई कि सबको पता लग गया कि यहाँ पर जूतियां बहुत अच्छी बनाई जाती हैं। वहां उस देश का राजा, उसका राज्य अभिषेक होने वाला था और कहा कि जाओ मेरे लिए जुत्ती बनवा कर लाओ। वहां से जुत्ती बनवा करके लाना, स्लीपर नहीं। उस देश के राजा में ये था कि जब अभिषेक किया जाता है तो जुत्ती पहनाई जाती है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो स्लीपर पहनाई जाती है। तो देवदूत को पास गए, वो कहा कि इसकी जुत्ती बनाना इतना ही चमड़ा है और बहुत महंगा है और कहीं तुम इसके स्लीपर ना बना देना, नहीं तो राजा हमें
बहुत सजा देगा। मोची ने खूब समझाया। किसको? देवदूत को। अब देवदूत तो जानता था, उसने बना दिए स्लीपर। जुत्ती नहीं बनाई, स्लीपर बना दिए। अब वो स्लीपर बनाए तो मोची ने उसको खूब डांटा, खूब डांटा। अरे ये क्या किया तूने? अब हमारा क्या होगा? हमारी तो गर्दन काट दी जाएगी। ये क्या किया तूने? खूब डांट रहे हैं। अब उसी समय जो राजा के जो लोग थे, मंत्रीगण थे, भागते आए जल्दी जल्दी। अरे जुत्ती नहीं बनानी, स्लीपर बनाने हैं। और उनका तो स्वर्गवास हो गया है। अब उस समय देवदूत दूसरी बार हंसा। फिर थोड़े टाइम के बाद एक औरत आई 3 बच्चियों को लेकर। सुंदर सुंदर 3 बच्चियां। आप जानते हैं ये वही बच्चियां थी जिनको देवदूत ने छोड़ दिया था, लेकिन यमराज ने कहा था कि आपने अच्छा नहीं किया। उस महिला के प्राण हर लिए गए। और वो जो 3 बच्चियां थी, कोई एक यानी कि बहुत धनवान महिला उन बच्चियों को लेकर के जा चुकी थी। और वो लेकर के आई, इन बच्चियों की सुंदर सुंदर जुतियां बनाइएगा। अब वो देवदूत तीसरी बार हंसा। मोची ने बार बार पूछा, हम तुझे डांट रहे हैं, हम तुझे